बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मोर फ्रीक्वेंटली देन एनुअली। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है, अब तक जो हमने प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो एनुअली होता था। बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती हैं जिसमें कि आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, मंथली मिलता है और डेली मिलता है। अब अगर आपको एनुअली की बजाय अदर देन एनुअली मिले या मोर फ्रीक्वेंटली मिले, तो उसके अंदर फ्यूचर वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक एनुअल रेट है 10% और वही 10% अगर आपको दो हिस्सों में मिले, मीन्स के 5% और 5%, टोटल तो 10% होगा, लेकिन पहले 5% का आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर 6 महीने के बाद जो फ्यूचर वैल्यू आएगी उसके ऊपर फिर आपको मज़ीद 5% मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एनुअली में जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी और जो सेमी एनुअली में फ्यूचर वैल्यू निकलेगी, सेमी एनुअली वाली फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, एनुअल वाली फ्यूचर वैल्यू कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट आपका 5% हो गया। 5% पहले 6 महीने और फिर 5% फिर अगले 6 महीने। इसी तरीके से क्वार्टरली, अब सेमी एनुअली में क्या होता है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। क्वार्टरली में क्या होता है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ओवर द 4 पीरियड इन अ ईयर, 4 टाइम। यानी कि अगर 10% है तो 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5% और फिर 2.5%। तो इसमें सेमी एनुअल की निस्बत क्वार्टरली में फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि मोर फ्रीक्वेंट हो गया। पहले 3 महीने का 2.5% का इंटरेस्ट मिला, फिर इंटरेस्ट शामिल हो गया, फिर अगले महीने फिर जो है वो 2.5%, 3 महीने के बाद चौथे महीने जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो मोर फ्रीक्वेंट के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आएगा। टोटल देखेंगे तो उतना ही होगा, लेकिन फ्यूचर वैल्यू के अंदर इंक्रीज आएगा। मंथली में क्या होता है, कंपाउंडिंग 12 टाइम होता है, यानी कि हर महीने। तो सेमी एनुअल की निस्बत क्वार्टरली में ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू आएगी, क्वार्टरली की निस्बत जो है वो मंथली में। और उसके बाद डेली में तो आपका जो टाइम है वो 365, यानी कि डेली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अदर देन एनुअल मोर फ्रीक्वेंटली के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है। अब हमारा मामला ये रह गया कि हाउ वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल and other than annual. M mean more frequent. In case of annual, M is equal to 1. In case of semi-annual, M is equal to 2, means twice in a year. In case of quarterly, M is equal to 4, means 4 times in a year. In monthly, M is equal to 12 months, means 12 times in a year. And daily means 365 or 360 days, 360 times in a year. So
फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला वही है, लेकिन हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड कर देंगे। अगर आपका सेमी एनुअली है तो रेट हाफ हो जाएगा, अगर आपका, और वही आप जो m है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स आपके बढ़ जाएंगे। क्वार्टरली है तो m यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे m 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथली है तो 12 और 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और कंटिन्यूसली है या डेली है तो 365। कंटिन्यूस का अलग भी एक सेपरेट फार्मूला है, वो मैं आगे जाके आपको समझा दूंगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अमाउंट आपको जो गिवन है वो 100 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट 8%, नंबर ऑफ ईयर्स 2, एंड कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली है। सो द फार्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r over m. Now m is semi-annually, means twice in a year. So 100 is the present value, 1 plus r. R rate of return is equal to 0.08, means 8%. This is divided by 2 because our requirement is semi-annually, and this 2 multiply by with the number of years, means number of years are 2 multiply by 2 because this is semi-annually and more frequently is 2. So our answer is 116.98. In case of quarterly, this m will be converted into the 4. In case of this will multiply with n number of years, मीन्स के नीचे भी 4 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा। मंथली में नीचे 12 आएगा तो 12 के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 365 में भी डिवाइड बाय 365 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 365, और आपका आंसर जो है वो 116। अगर आप इसको हल करें, एनुअल में ये जवाब कम होगा, इससे कम होगा, सेमी एनुअली में उससे ज़्यादा, क्वार्टरली में इससे मज़ीद ये बढ़ जाएगा, मंथली में मज़ीद बढ़ जाएगा, और डेली में मज़ीद बढ़ जाएगा ड्यू टू कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस वजह से ये आपका जो है वो बढ़ जाएगा, मीन्स कि आपका रेट ऑफ रिटर्न ही चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना नॉमिनल और रियल रेट ऑफ रिटर्न, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम नंबर 36 और प्रॉब्लम नंबर 37 हल करना है, और इसकी रिक्वायरमेंट में देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप जो है वो कमेंट्स के अंदर अपना रोल नंबर और नाम और डेट लिख देंगे ताकि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो लगा सकूं। थैंक यू वेरी मच।